दशहरे पर खरीद कर लाएं इनमें से कोई एक चीज़, चुंबक की तरह अपने आप खींचा चलाएगा पैसा। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार दशहरा दिवाली के 20 दिन पहले मनाया जाता है। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन श्री रामचंद्र जी ने रावण को हराकर बुराई पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दशहरा बेहद ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन बुराई की हार हुई थी और अच्छाई की जीत, और इसी को याद में लोग दशहरा का पर्व मनाते हैं और हर दशहरे में रावण का पुतला बना के जलाते हैं और श्री राम की जीत के लिए मेला भी लगाया जाता है। ऐसे में इस खास अवसर पर आप शास्त्रों में बताए गए कुछ चीज़ों को खरीद कर अपने घर लाते हैं तो ये आपके लिए बेहद ही शुभ होगा और आपका भाग्य चमक जाएगा और आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी और धन खुद ब खुद आपके घर खींचा चलाएगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों, दशहरा के दिन हमें क्या क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए जिससे हमारे घर में अन्न धन भंडार हमेशा भरे रहें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल MD मोटिवेशन टिप्स को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। नंबर 1, गुल्लक। दशहरे के दिन आप बाज़ार से गुल्लक खरीद कर ला सकते हैं। ये आपके घर के लिए बेहद ही शुभ होगा। तो दोस्तों, गुल्लक को धन से जोड़कर देखा जाता है क्योंकि हर व्यक्ति चाहे वह छोटा हो या बड़ा अपने धन को बचाकर कहीं ना कहीं जरूर रखता है। बच्चे अपने पैसे को बचाने के लिए गुल्लक का प्रयोग करते हैं। ऐसे में अगर आप दशहरे वाले दिन गुल्लक खरीद कर अपने घर लाते हैं और उसे अपने धन रखने के स्थान या फिर तिजोरी में रखते हैं तो इससे आपको बेहद ही लाभ मिलेगा और आपके घर में धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन ध्यान रहे, गुल्लक मिट्टी का ही होना चाहिए। मिट्टी के गुल्लक को बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 2, मोरपंख। तो दोस्तों, अपने घर के सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए आप दशहरे के दिन मोरपंख भी खरीद कर घर अवश्य लाएं। शास्त्रों में मोरपंख का बहुत ही अधिक महत्व है। मोरपंख एक बहुत ही शक्तिशाली पंख है। यह घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को नष्ट कर देता है। अगर आप मोरपंख अपने घर में लाकर लगाते हैं तो इससे आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, मोरपंख कितना शक्तिशाली है इस बात का पता हमें इससे ही लग जाता है कि भगवान श्री कृष्ण भी मोरपंख को धारण करके रखते हैं। इसलिए दशहरे वाले दिन मोरपंख को खरीद कर घर लाना भी बेहद ही शुभ होता है। नंबर 3, दोस्तों, दशहरे वाले दिन आप अपने घर पर रख के पुराने बर्तनों को बदलकर नए बर्तन भी खरीद कर ला सकते हैं। यह भी आपके लिए बेहद ही शुभ होगा। इस दिन आप पीतल के बर्तन और एक तांबे का लोटा खरीद कर ला सकते हैं। तांबे का लोटा आपको अपनी पूजा घर के लिए इस्तेमाल करना है और पीतल के बर्तनों को आपको अपने रसोई घर के लिए इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, तांबे के लोटे का आध्यात्मिक और साइंटिफिक महत्व है। तांबे के लोटे से अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो आपको इससे अनेक पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 4, खिलौने। तो दोस्तों, इस दिन बाजार में भारी मेला लगा होता है और ऐसे में वहां पर कई तरह के बच्चों के लिए खिलौने बिकते हैं। ऐसे में अगर आपका कोई बालक है और वह खिलौने मांगता है तो वह खिलौने अवश्य दिलाएं या फिर आप खुद भी कोई ना कोई एक खिलौना खरीद कर अपने घर जरूर लाएं। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। ऐसे में अगर आप बच्चों के लिए दशहरे के दिन कोई खिलौना खरीद कर लाते हैं तो आपके ऊपर विशेष रूप से माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। नंबर 5, श्री यंत्र। तो दोस्तों, दशहरे के दिन आप अपने घर में श्री यंत्र या कुबेर यंत्र जरूर खरीद कर लाएं। श्री यंत्र या कुबेर यंत्र लाकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी और आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेगी। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि पहले यंत्र को गंगा जल से शुद्ध कर लें और फिर उस पर अक्षत और रोली लगाएं। इसके बाद ही उसे अपनी तिजोरी में रखें। नंबर 6, मिट्टी का बर्तन।
दशहरे के दिन बाजार से मिट्टी के बर्तन खरीद कर लाना भी बेहद शुभ होता है। अगर आप दशहरे के पावन अवसर पर मिट्टी का कोई बर्तन जैसे कि मटका या फिर कोई पात्र खरीद कर लाते हैं और उसमें पानी डालकर किसी जीव जंतु या पक्षियों के लिए रखते हैं, तो जब जब कोई पक्षी और जानवर उसमें रखा पानी पिएगा तो आपको इसका पुण्य प्राप्त होगा और आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां और समस्याएं समाप्त हो जाएगी, जिससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और आपका पूरा घर खुशियों से भर जाएगा। नंबर 7, झाड़ू। तो दोस्तों, झाड़ू को नए जीवन और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में दशहरा पर झाड़ू खरीदकर अपने घर पर लाना बेहद ही शुभ होगा और ये आपके सौभाग्य में भी वृद्धि करेगा। घर में झाड़ू लाने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप दशहरे के दिन झाड़ू अपने घर पर खरीद कर लाते हैं तो माता लक्ष्मी का भी आपके घर में आगमन होगा, जिससे आपको धन और समृद्धि की प्राप्ति होगी। यह भी माना जाता है कि झाड़ू खरीदने से आपके पापों का नाश होता है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 8, नए वस्त्र। दशहरे के दिन नए वस्त्र खरीदना भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। नए वस्त्र नया जीवन का कारक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन अगर कोई व्यक्ति नए वस्त्र खरीदता है तो उसे अपने जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए या फिर अपने से बड़े बुजुर्गों के लिए नए वस्त्र खरीद सकते हैं। ऐसा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। नंबर 9, गुड़। दशहरे के दिन गुड़ खरीदना भी बहुत ही लाभदायक होता है। ऐसा माना जाता है कि दशहरे के दिन गुड़ खरीदने से और लोगों में बांटने से पुण्य मिलता है और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। वहीं गंगा दशहरा के दिन गुड़ खरीदकर सूर्य देव को अर्पित करने से आपके यश में वृद्धि होती है। इसी के साथ अगर आप इस समय सूर्य देव से कोई मनोकामना मांगते हैं तो वो भी शीघ्र ही पूर्ण होती है। नंबर 10, सोना चांदी। इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीदना भी बहुत ही शुभ होता है। ऐसा बताया जाता है कि अगर आप इस दिन सोना या चांदी खरीदते हैं तो इससे आपको बेहद ही लाभ होगा। इस दिन खरीदे गए सोना चांदी के आभूषण आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली साबित होंगे। इस दिन आपको जो भी आभूषण खरीदे उस सबसे पहले घर लाकर अपने पूजा घर में भगवान को अर्पित करें और उसकी पूजा करें, इसके बाद ही उसे धारण करें। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां और दुख दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, सोना माता लक्ष्मी और बृहस्पति देव का प्रतीक होता है। ऐसे में अगर आप दशहरे वाले दिन सोना या चांदी खरीद कर घर लाते हैं तो यह आपके लिए बेहद ही शुभ होगा। नंबर 11, माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति। तो दोस्तों, इस दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीदने से भी आपको विशेष लाभ होगा। इस दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या फिर तस्वीर खरीद कर अपने घर ले आएँ और उसे अपने घर के मंदिर में स्थापित करें और नियमित रूप से उसकी पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी और गणेश भगवान की भी आपके ऊपर कृपा होगी, जिससे आपके जीवन में कभी भी धन संपदा और सुख समृद्धि में कोई कमी नहीं रह जाएगी। नंबर 12, गोमती चक्र और कौड़ियाँ। तो दोस्तों, अगर आप दशहरे वाले दिन गोमती चक्र खरीद कर अपने घर लाते हैं तो इससे आपके घर के बच्चों की सुरक्षा होगी और इसी के साथ अगर आपको कौड़ियाँ घर लाते हैं तो ये आपके लिए बेहद ही शुभ होगा। तो दोस्तों, कौड़ियाँ धन को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसे में अगर आप कौड़ियों को लाकर अपने घर में रखते हैं तो पैसा खुद ब खुद आपकी ओर खींचा चला आएगा और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुल जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल MD मोटिवेशन टिप्स को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।